बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी बेटा एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का 4 पार्ट है। z1 z2 इंटू z3 इज इक्वल है z1 फिर बाहर और ब्रैकेट के अंदर z2 z3। देन लेफ़्ट साइड है z1 z2 इंटू z3। लेफ़्ट साइड में पहले ब्रैकेट को हमने सॉल्व करना है z1 z2 को। z1 z2 z1 की वैल्यू 2 + 5 आयोटा और z2 की वैल्यू 1 - 3 आयोटा। मल्टीप्लाई हम करेंगे बेटा 2 को पहले इन दोनों के साथ, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6 आयोटा -6 आयोटा। देन 5 आयोटा को 1 से 5 आयोटा प्लस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा स्क्वायर। तो -6 आयोटा प्लस 5 आयोटा इमेजिनरी है, इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस प्लस ये आ जाएगा +15। जो रियल वाले हैं वो एक साथ 17 माइनस ये आयोटा आ जाएगा। 2 + 15 करेंगे तो 17 माइनस आयोटा। देन बेटा z1 z2 को z3 से मल्टीप्लाई करना है। मीन के जो z1 z2 का आंसर आया है उसे z3 से हमने मल्टीप्लाई करना है। z1 z2 का आंसर आया 17 माइनस आयोटा और z3 का आंसर है 2 + आयोटा। तो अब 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से, फिर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + आयोटा से। तो 17 2 ज़ा 34, 17 1 ज़ा 17, मतलब कि ये ऐसे ही आ जाएगा 17 आयोटा। फिर माइनस आयोटा को 2 से करेंगे -2 आयोटा और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से करेंगे प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। तो 34 17 आयोटा -2 आयोटा प्लस माइनस बड़ी टर्म के साथ प्लस है तो इसलिए हम प्लस लिखेंगे साथ 17 - 2 तो ये आ जाएगा +15 आयोटा। देन आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस बेटा हो जाएगा +1। अब रियल में +1 है और 34 है तो ये आ जाएगा 35 + 15 आयोटा। देन राइट साइड पे z1 बाहर है और ब्रैकेट के अंदर z2 और z3 है। राइट साइड में बेटा हमने z2 की वैल्यू पहले और z3 की वैल्यू बाद में, इनको मल्टीप्लाई करना है। 1 को 2 + आयोटा से, देन -3 आयोटा को 2 + आयोटा से। 1 को 2 से किया 2 1 ज़ा 2, फिर 1 को आयोटा से किया 1 आयोटा, -3 2 ज़ा 6 आयोटा, -3 आयोटा प्लस आयोटा तो -3 आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो -3 -1। अब +1 आयोटा -6 आयोटा बेटा ये आ जाएगा -5 आयोटा। 2 साथ ऐसे ही। नेक्स्ट स्टेप में 2 - 5 आयोटा बेटा ये -3 -1 +3 हो जाएगा। तो जो रियल वाले हैं वो एक साथ 2 + 3 -5 आयोटा, तो 2 + 3 ये आ जाएगा 5 - 5 आयोटा, 5 - 5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आया z2 z3 का। अब z2 z3 को z1 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमने बेटा z1 की वैल्यू लिखनी है, मीन के 2 + 5 आयोटा, और देन z2 z3 की वैल्यू लिखनी है 5 - 5 आयोटा। मल्टीप्लाई जब आपने करना है बेटा ये पहले लिख लें, ये इस तरफ आएगी वैल्यू और ये इस तरफ, मीन कि ये वैल्यू पहले आएगी क्वेश्चन में। राइट साइड में z1 क्योंकि पहले है, पहले लिख लें। अगर आप ऐसे भी कर देते तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। तो बेटा 5 को 2 + 5 आयोटा से और -5 आयोटा को 2 + 5 आयोटा से। पहले इसको इन दोनों से, फिर इसको इन दोनों से। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25 आयोटा, -5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 तो माइनस यहाँ पे आएगा बेटा -10 आयोटा, -10 आयोटा और +5 5 ज़ा 25 आयोटा स्क्वायर। तो बेटा 25 आयोटा -10 आयोटा ये आ जाएगा +15 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो माइनस बेटा ये आ जाएगा +25। तो रियल में 10 है और 25 है, इनको ऐड करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 35 + 15 आयोटा। तो बेटा जो आंसर लेफ़्ट साइड का आया था वही सेम राइट साइड का आया है। बस साबित हुआ z1 z2 z3 इज इक्वल है z1 × z2 z3।
हैंस प्रूव्ड। ओके जी बेटा।